हेलो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब तंदुरुस्त और सुखी होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक कथा के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब तक हमने शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 1 से 10 ज्योतिर्लिंग की कथा पिछले वीडियोज में सुन चुके हैं। आज हम 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थापन कथा सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपने 1 से 10 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। तो आइए कथा की ओर बढ़े। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये शिवलिंग 11वें स्थान पर पूजा जाता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा श्री राम से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं श्री राम ने की थी। जानिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहां विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पडीडीडी हाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से आर्षि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे आर्षियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहां शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहां सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित की जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहां से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उलटे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगीं। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। फिर हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। शिवजी के इस दिव्य शिवलिंग की पूजा
अर्चना से श्री राम को ब्रह्मा हत्या से छुटकारा मिला। इस प्रकार राम सीता के द्वारा स्थापित किया गया शिवालिंग के कारण यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहां की गई पूजा से शिवजी के साथ ही श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। अब हम मंदिर के बारे में कुछ खास रोचक बातें आपको बताते हैं। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 350 साल पहले किया गया था। यहां की शिल्पकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 फीट और उत्तर से दक्षिण में लगभग 650 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां के मुख्य द्वार पर लगभग 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वरम मंदिर परिसर में धनुषकोटि, चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ जैसे कुल 24 तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए हरिद्वार से जल लाया जाता है। इस प्रकार यह कथा यहां समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों, यह कथा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर आज ही आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू की घंटी के बटन को ऑन रखें ताकि ऐसी ही आने वाली शिव की रोचक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शिवा ब्लेस यू ऑल।